सबके समक्ष जाओ, मांगो, माथा टेको, खूब अपना मस्तक घिसो, समझ आ रहा है? खूब तेल भगवान को लगाओ और खूब वहीं पर घिस घिस घस के केसर जो है अपने सिर पर लगाओ। सब तरीके से भगवान की मूर्तियां घिस घिस करके बिल्कुल बराबर कर दो। हा? ये जो दीनता है ये बताती है कि हमें अभी कुछ भी आया जाया नहीं है। भगवान जिनेंद्र देव की महिमा जब आ जाती है तो आचार्य कहते हैं पुण्य 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, अगर इकट्ठा कर सको तो कर लेना। पुण्या चक्रधर श्रियम विजयनीम ऐन्द्री श्रियम दिव्यताम पुण्या तीर्थकर श्रियम च परमाम निःश्रेयसीम चाश्नुते पुण्यादित्य शुभ्र श्रियाम चत्रश्रीणाम आविर्भवेद भाजनम तस्मात् पुण्यमुपार्जयन्तु सुधियः पुण्याजिनेन्द्रागमात्। यह आचार्य जिनसेन महाराज की वाणी है जो आदि पुराण में लिखते हैं, हे भव्य जीवो, बुद्धिमान पुरुषों, 4 प्रकार का पुण्य है, ये 4 प्रकार का पुण्य अर्जित करो। सुन रहे हो? यूं नहीं कह रहे पुण्य को छोड़ दो, क्या कह रहे हैं? पहले अर्जित कर लो, भिखारियों दीनहीन लोगों, पहले कुछ पा लो, छोड़ने की बात बाद में कर लेना। पहले ये आचार्य आपको धनी बनाना चाहते हैं, समझ आ रहा है? दुनिया में एक यही धर्म है जो आपको धनी बना करके और आपको धन से बिल्कुल भर करके हर तरीके की आपको सुख समृद्धि शांति दे करके तब तक आपको भरता रहेगा, भरता रहेगा, भरता रहेगा, जब तक कि आप उससे ऊब ना जाओ। और जब ऊब जाओ तब आप उसको छोड़ने का भाव करोगे, तभी आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है? हाँ, पहले खूब भरो, खूब जियो, खूब भोगो, खूब खाओ, खूब आपके लिए जितने भी वैभवों का आनंद हो सके खूब ले लो। जब थक जाओ तब छोड़ना। बिना थके अगर छोड़ोगे तो, और बिना पाए हुए कुछ छोड़ोगे तो हो सकता है कि तुम्हें वो अभाव हमेशा खटकता रहे, तो तुम्हें कभी भी और उससे बढ़कर के चीज नहीं मिल पाएगी, फिर तुम और उससे ज्यादा गिर जाओगे। समझ आ रहा है? लोगों ने जैन धर्म की व्याख्या इतनी बिगाड़ रखी हैं कि आज दुनिया को भटका रखा है। भगवान कुछ देते नहीं, भगवान की भक्ति से कुछ मिलता नहीं, भगवान की इधर किसी को मिल रहा है तो वो कह रहा है कि भगवान की भक्ति करो मत, क्योंकि भगवान की भक्ति से पुण्य का बंध होता है, पुण्य से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। तरह तरह की भटकने। यहां आचार्य क्या कह रहे हैं कि तुम पुण्य का अर्जन करो, पुण्य कमाओ। सुन रहे हो? तस्मात् पुण्यमुपार्जयन्तु, पुण्य का उपार्जन करो। जैसे धन का उपार्जन करते हो ऐसे पुण्य का उपार्जन करो। 4 प्रकार का पुण्य है, इसके पात्र बन जाओ। खुली छूट दी जा रही है, भोगो कितना भोगना है तुमको। सबसे पहला पुण्य बताया गया चक्रवर्तियों का पुण्य। पुण्या चक्रधर श्रियम विजयनी, जिससे 3 लोक के अंदर जो ये 6 खंड हैं, उन 6 खंड की पृथ्वी की विजय उस चक्र के माध्यम से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवर्ती बनो। क्या समझ आ रहा है? कौन कह रहा है तुमसे कि तुम भिखमंगे बनो? बनो, चक्रवर्ती बन के दिखाओ। छोटी छोटी जॉबें करके, छोटे छोटे सी कारें खरीद करके तुम सुखी हो रहे हो, ये सोच रहे हो कि बस यही सबसे बड़ा सुख है। तुमने दुनिया में देखा ही क्या है?
और बस इतनी सी जॉब करके छोटी छोटी सी कारों में हेलीकॉप्टरों में घूम करके अपने आप को बड़ा समझ बैठोगे और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं देवताओं के पास जाकर के अपना माथा टेकते रहोगे तो तुम्हें भविष्य में आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। और यहाँ जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है बस वो तुम खा पी करके बराबर कर दोगे, उसके बाद में तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। समझ आ रहा है? यह पहला पुण्य है चक्रवर्तियों का पुण्य, इसका उपार्जन करो। दूसरा पुण्य कहा गया कि जो चक्रवर्ती के भोगों को भोगने के बावजूद भी वो पुण्य बचा रह जाता है, वह चक्रवर्ती देवगति को प्राप्त हो जाते हैं। देवों का पुण्य उससे भी बढ़कर के होता है। समझ आ रहा है? थोड़ा शांति से बैठा लो एक जगह। चक्रवर्तियों के बाद में देवों का पुण्य जो है वो उससे भी बढ़कर के होता है, और वह देवों का पुण्य भी भोग लो खूब। सुन रहे हो? हाँ, संसार में इतना भोग है, उसको सारा भोग लो। कहीं कोई कमी रह ना जाए आपके किसी कोने में, मन के किसी भी कोने में ये भावना रह ना जाए कि मैं ये नहीं भोग पाया। सुन रहे हो? हाँ, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी, बहुत बाद में। दूसरे नंबर का पुण्य कौन सा? देवों का पुण्य। खूब देवों का पुण्य भोग लो। फिर जब वो पुण्य भी आपके लिए और ज्यादा जब वो बढ़ जाए तो आपको तीर्थंकरों का पुण्य मिलेगा। तीसरे नंबर का पुण्य तीर्थंकरों की लक्ष्मी, तीर्थंकरों का वैभव, जिससे बढ़कर के कोई वैभव नहीं होता। जब वो भी भोग लोगे तब जाकर के आपको निश्रेयस माने मोक्ष की लक्ष्मी, मोक्ष का पुण्य तब आपको जाकर के मिलेगा। ये चौथे नंबर पर इस पुण्य का फल बताया कि मोक्ष की प्राप्ति होना। ये 4 प्रकार के पुण्य के, लक्ष्मी के भाजन बन जाओ और इन 4 प्रकार की पुण्य लक्ष्मी को उपार्जन करो। और ये कैसे होगा? पुण्यात् जिनेन्द्रागमात्। अंत में क्या बोला? जिनेन्द्र भगवान के आगम से ही ये पुण्य प्राप्त होगा। जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार चलोगे तो ही ये पुण्य प्राप्त होगा, नहीं तो आज भी दरिद्री हो, कल भी दरिद्री रहोगे। हाँ, आज आपने एक मोबाइल खरीद लिया है, बस आज आपने अपने शौक पूरे कर लिए। आज मोबाइल अगर मान लो महंगे से महंगा कितने का आ रहा है? बस लाख 2 लाख का मोबाइल, बस। इससे ज्यादा महंगा मोबाइल नहीं आता। अरे अच्छा, तो आज आपने अगर मान लो 2 लाख का मोबाइल भी बस इतना ही कीमती है, चलो 3 भी कर लो, 5 भी कर लो, है? हाँ, कहीं हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, कहीं और सेट आ गया हो, कहीं आपके पास तक ना आ पाया हो, है? मान लो कोई महंगा सा महंगा मोबाइल 5 लाख का भी है, आपने आज खरीद लिया, आज आपने अपनी इच्छा पूरी कर ली, आज आपने अपना शौक पूरा कर लिया। कल को फिर एक नया सेट आएगा, वो और 7 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, फिर क्या करोगे? समझ आ रहा है? फिर जब उस मोबाइल की इच्छा बढ़ेगी, फिर उस 7 लाख के सेट को खरीदने के लिए फिर अपनी कोशिश बढ़ाओगे, फिर भगवान के माथे रगड़ोगे, फिर भगवान से फिर मांगने जाओगे, फिर कहोगे कि हमें ये छोटा सा सुख और मिल जाए, और मान लो वो भी मिल गया, तो ऐसे करते करते आप जिंदगी भर भिखारी बन बन करके ही अपनी जिंदगी निकाल दोगे। अगर मिल भी गया तो कोई भी बाबा, कोई भी भगवान, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी देवता हो, कोई भी हो, मान लो उसकी आराधना से, उसकी कृपा से, आपकी भक्ति से मान लो आपको मिल भी गया, तो भी आप जिंदगी में ये समझना कि आपने भिखारी बन के ही अपनी जिंदगी निकाली है। छोटे छोटे से सुखों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपने छोटे छोटे देवों को पकड़ लिया। समझ आ रहा है? अब तो ऐसे ऐसे नाम सुनने में आते हैं, समझ ही में नहीं आता है? ऐसे ऐसे नाम सुनने में आते हैं जो कभी सुनने में नहीं आते हो, और वो पता ही नहीं रहता है कि वो
कौन से समुदाय के भगवान हैं, कौन सी कास्ट के भगवान हैं, क्या है, कुछ नहीं है, और सब कास्टों में बिक रहे हैं। समझ आ रहा है? और वो भगवान अब तो मतलब एब्रॉड से आते हैं वो समझ आ रहा है? कहीं चाइना से आ रहे हैं, कहीं यूएस से आ रहे हैं। अब भगवान भी जो है यहाँ पे नहीं मिलते हैं। यहाँ के भगवान से तो सब यहाँ के लोगों ने सब खरीद फरोख्त कर ली और सबका माल ले लिया और सबसे संतुष्ट है, बोले यहाँ पे कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसा एक तरीका चल रहा है लोगों के अंदर। अज्ञानता का इतना भार बढ़ रहा है कि दूसरे लोगों की बात तो जाने दो, ये जैन लोग ही सबसे ज्यादा बेवकूफ बने हुए हैं। समझ आ रहा है? दुनिया में और लोग तो चलो अज्ञानता में भटक रहे हैं, लेकिन ये जैन लोग सबसे ज्यादा अज्ञानी बने हुए हैं। और वो उसका कारण यही है कि जैसी संगति करेंगे वैसे ही उनके अंदर विचार आते हैं। तो जैन लोगों के सबसे ज्यादा दिमाग इसमें खराब हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमने मिथ्या दृष्टि जैन देखे हैं, ऐसे ऐसे हमने ढीठ जैन देखे हैं कि अगर कोई घर में एक अच्छा व्यक्ति भी धर्म करने वाला हो, अगर कोई भगवान जिनेंद्र देव की मान्यता मानने वाला हो, तो उसका रहना उस घर में दुश्वार हो जाता है। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे जैन देखे हैं। अगर उस घर में कहीं कोई बाहर की कोई बेटी बहू बनकर के वहां पहुंच गई और उस घर में इतना मिथ्यात्व पल रहा है, अगर वो बेटी वहां पर पहुंच गई तो वो वहां जी नहीं सकती है, उसे घर छोड़ना पड़ेगा। या तो वो सब तरीके के बाबाओं को माने, दादाओं को माने, सब तरीके के भगवान को माने, और या फिर अपने घर चली जाए मायके। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे मिथ्या दृष्टि ढीठ, क्या बोले इन लोगों के लिए, हैं? तीव्र मिथ्या दृष्टि, ऐसे ऐसे जीव हैं जिनकी परिणति इतनी बिगड़ चुकी है कि जिन्हें भगवान जिनेंद्र देव के कुल में जन्म लेने के बाद में भगवान जिनेंद्र देव को छोड़ करके सबसे प्रेम है। समझ आ रहा है? ऐसे लोगों की स्थिति को देख करके लगता है कि इन दीनों को, इन दरिद्रियों को कब भगवान ज्ञान देगा और कब इनके लिए सद्बुद्धि आएगी, जिसके माध्यम से इनकी बुद्धि में ये समझ में आए कि ये हीरे मोती पन्नों को छोड़ करके प्लास्टिक के चमकते हुए भगवानों की गोद में जा रहे हैं। इन्हें कब समझ में आएगा कि ये भगवान से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जब हम भगवान जिनेंद्र देव के आगम के अनुसार पुण्य का अर्जन करेंगे, जिनेंद्र देव की वाणी के अनुसार चलेंगे, तब हमें ये विभूतियां मिलेंगी। अब देखो शुरू कहां से किया, आपको कितना बड़ा धनी बनाने के लिए आचार्यों ने मेहनत की है। कौन कहता है कि आपको दरिद्री बनाए रखना चाहते हैं जैन लोग? चक्रवर्ती से आपका वैभव शुरू हो रहा है। छोटे मोटे राजा तो छोड़ो, जिन चक्रवर्ती के चरणों में बड़े बड़े राजा, समझ आ रहा, 32,000 राजा जो है जिनके चरणों में हमेशा खड़े रहते हैं, अपने अपने एरिया के राजा। बताओ कहां से शुरू किया जाए, कौन सी बोली लगाई जाए? हैं? जो आप सोच नहीं सकते हो वो आपके सामने होने वाला। अरे ये एक जन्म नहीं है कि जिस जन्म में हमने कोई अपनी इच्छाएं आज रखी हैं तो वो आज ही पूरी हो जाएं, और ये एक ही जन्म नहीं है कि हम जो आज जी रहे हैं, आगे भी जन्म होंगे, पहले भी जन्म हुए हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा धैर्य धारण करके भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति करोगे तो आपको वो कुछ मिलेगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि यहां से इस जीवन को छोड़ने के बाद में आगे और बहुत बड़े बड़े जीवन हैं, आगे और बहुत बड़े बड़े जन्म मिलने वाले हैं। और उन जन्मों में अगर आप कभी ऐसा कुछ बन पाए, चक्रवर्ती, बड़े बड़े देव या बड़े बड़े तीर्थंकर जैसे पद प्राप्त कर पाए, तो ही आपके मन को कभी कुछ भोगों से संतुष्टि हो सकती है, अन्यथा भिखारियों को कभी भोगों से संतुष्टि होने वाली नहीं है। एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। हाँ, आप क्या समझते हो कि जिनेंद्र भगवान के धर्म में दीक्षा लेना ही बताया जाता है? दीक्षा तो वो लेते हैं जो भोगों से संतुष्ट हो चुके होते हैं। समझ आ रहा है?
जो हर तरीके से अपनी इच्छाओं से भर चुके होते हैं, जिन्हें लगता है कि सब करने के बाद में भी अब कुछ भी नहीं है, अब क्या करें, अब बताओ, समझ आ रहा है? तब जाकर के उन्हें यह मिलता है कि हां, अब भोग में सुख नहीं है, अब त्याग में सुख देखना है। समझ आ रहा है? और जो छोटी छोटी सी मोबाइलों और कारों के लिए तड़फ रहा है, वो जिंदगी भर अपनी इच्छाएं की पूर्ति तो कर लेगा, लेकिन उसे कभी संतुष्टि होने वाली नहीं, और उसे इन चीजों की संतुष्टि हुए बिना कभी भी उसे ये लगेगा ही नहीं कि ये भोग छोड़ने योग्य है, क्योंकि उसे तो भोगों की इच्छा पड़ी हुई है। तो ये देखो, धर्म एक कितना बड़ा तरीका हमको बता रहा है। जब आपके लिए तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसे भोग भोगने को मिल जाएंगे, तभी आपका मन संतुष्ट होगा, अन्यथा आपका मन कभी संतुष्ट होने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि मन बहुत बड़ा भारी द्रव्य है और बड़ा सूक्ष्म द्रव्य है। समझ आ रहा है? जस्ट लाइक ए, क्या बोलते उसको, पारा। हाँ, समझ आ रहा है? पारा, हाँ, बहुत भारी द्रव्य है, पकड़ में नहीं आता और सब खा जाता है, और फिर भी वैसा का वैसा ही बना रहता है। समझ आ रहा है? पारे में कितना ही आप बहुमूल्य वस्तुएं उसको खिलाते जाओ, सोना डालते जाओ, सब भस्मसात होता चला जाएगा, सब खा जाएगा, किलो किलो सोना खा जाएगा वो। तुम नहीं खा पाओगे, तुम तो कमा कमा के रखो बस। वो खा जाएगा किलो किलो सोना, और वो उतना ही का उतना ही बना रहेगा, इतना भारी है वो। ऐसे ही ये मन की हालत है। मन में कितने ही भोग डालते जाओ, छोटे मोटे भोगों से तो कभी संतुष्टि होने वाली है ही नहीं। इसलिए जो लोग आज इसी जीवन को सब कुछ समझ रहे हैं कि हम जॉब कर लें, 10-20-50 हजार रुपए महीने की नौकरी कर लें, अपनी कार अपना फ्लैट ले लें और उसी में फ्लैट हुए पड़े रहें। समझ आ रहा है? बस इतनी सी जिनकी इच्छाएं हैं, वो लोग जैन धर्म की महिमा को कभी समझ नहीं सकते। वो तो बहुत छोटे छोटे से लोग हैं, क्षुद्र लोग हैं। समझ आ रहा है? यहां से तो कहीं जैन धर्म का पुण्य शुरू होता ही नहीं। जैन धर्म के अंदर और जैन धर्म को मानने वाले व्यक्ति के अंदर का पुण्य कहां से शुरू होता है? वो पहले आपको क्या बनाएगा? छोटा मोटा राजा भी नहीं, ये पीएम सीएम कहीं नहीं लगते। समझ आ रहा है? चक्रवर्ती से शुरू करता है, लेकिन बड़ी चीज के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। समझ आ रहा है? हाँ, तरीके से चलना पड़ता है।